नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ आया हूं। आज की टॉपिक में हम थर्ड स्पीड रूम कूलर के बाइंडिंग को कनेक्शन लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर थर्ड स्पीड रूम कूलर के बाइंडिंग करने का तरीका व कनेक्शन करने का तरीका आप अच्छे तरीके से सीखिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम उसका स्टेटर बनाएंगे जिसमें हमने बाइंडिंग कर रखी है। क्योंकि जो थर्ड स्पीड रूम कूलर का जो बाइंडिंग करने का तरीका होगा यह अभी फर्स्ट स्पीड की तरह होगा, जैसे हमने फर्स्ट स्पीड की बाइंडिंग की थी। बस फर्क इतना होगा कि फर्स्ट स्पीड से ऊपर से 2 तार निकल रहे थे, वहीं पे अगर सेकेंड स्पीड वाला था वहां से 4 तार निकल रहे थे, और यहीं पे यदि थर्ड स्पीड हो जाएगा तो इसके ऊपर से 6 तार निकलेंगे। अब आइए इन 6 तारों का कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों पहले तो आप ये जान लीजिए कि 6 तार निकलते कैसे हैं। हमने 2 किल्ली गाड़ा है, दोनों किल्लियों की दूरी क्या होगी, सेम 19.5 इंच। मतलब जितनी लंबाई फर्स्ट स्पीड की थी उतना ही लंबाई सेकेंड की होगी और उतना ही लंबाई थर्ड स्पीड की होगी। मतलब तीनों मोटरों की आप बाइंडिंग करेंगे तो तीनों की लंबाई सेम होगी। बस जो हम रनिंग का जो 2 माला बनाते हैं उसी में हम चेंजिंग करते हैं। वो 2 माले में क्या चेंजिंग करते हैं आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जब इसमें बाइंडिंग करेंगे तो 45 प्लस 28 प्लस 12 सबको जोड़ेंगे तो ये 85 टर्न होगा। मतलब 45 वाला हाई हो जाएगा, 28 वाला मीडियम हो जाएगा और 12 वाला लो हो जाएगा। मतलब ये 3 स्पीड में काम करेगा और इससे 6 तार निकलेंगे। जैसे पहले इसमें मारेंगे 45 टर्न, तार काट दिया जाएगा, फिर इसी माले के ऊपर फिर मारेंगे 28 टर्न, फिर तार काट लेंगे, फिर इसी माले के ऊपर फिर मारेंगे 12 टर्न। 45 28 12। अब इसको टर्न मारने के बाद इसको धागे की सहायता से सुव्यवस्थित बांध लेंगे ताकि यह एक माले का रूप धारण पकड़ लेगा। और एक माला तो बनेगा लेकिन इस माले से 6 तार निकलेंगे, 2 45 के, 2 28 के और 2 12 के निकलेंगे। अगर इसमें कंफर्म करना चाहेंगे आप कि कौन सा 45 का है, कौन सा 28 का है, कौन सा 12 का है, तो आप मल्टीमीटर लगा लीजिएगा। जहां पे मान सबसे अधिक बतलाएगा वो 45 का होगा, जहां का मान मीडियम बतलाएगा वो मीडियम का होगा, और जहां पर मान सबसे लो बतलाएगा, कम बतलाएगा, वो हमारा लो वाला होगा। तो ये रहा हमारा 45 28 12 का पता करने का तरीका। अब आइए इसका बाइंडिंग कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो माला बना है ये हमारा रनिंग का माला है। ये रनिंग का माला है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये वाला हाई का है, बीच वाला मीडियम का है और ये वाला लो का है। टोटल 6 तार निकले हैं और वही 6 तार नीचे निकलेंगे। मतलब जो इस प्रकार के जो माले हैं सिर्फ 2 बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे डालेंगे, मतलब आमने सामने डालने के लिए। और जो दाएं बाएं पड़ेगा वो सिंपल सा 85 टर्न वाला पड़ेगा। तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ऊपर हाई का है, बीच वाला मीडियम का है, अंदर वाला लो का है। हाई मीडियम और लो का हो जाएगा। जो दाएं बाएं पड़ेगा ये सिंपल वाला पड़ेगा। सिंपल वाला मतलब 85 टर्न का पड़ेगा, लंबाई सेम होगी और टर्न 85 टर्न पूरा डायरेक्ट मार देंगे कंप्लीटली। क्योंकि इन दोनों मालों से हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं या स्पीड बना सकते हैं, इसलिए चारों मालों को स्पीड बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 स्पीड वाली बाइंडिंग हो जाएगी और 2 नॉर्मल बाइंडिंग हो जाएगी। अब आइए ये हमारा रनिंग का हो गया। इसके बीच में जो पड़ेगा वो स्टार्टिंग का बाइंडिंग होगा। स्टार्टिंग वाला सिंपल होगा जैसे हमने फर्स्ट स्पीड में बाइंडिंग किया हुआ था। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो 4 माले हैं ये स्टार्टिंग के हैं, बीच में जो माले पड़े थे ये हमारे रनिंग के माले हैं। अब आइए इसका कनेक्शन करके आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। इस लो वाले तार को सबसे पहले हमको उठाना होगा और इसको कहां जोड़ेंगे, लो वाले में जोड़ देंगे। मीडियम वाले को उठाएंगे, कहां जोड़ेंगे, मीडियम वाले में जोड़ेंगे। अब हाई वाला बच गया, उसका कनेक्शन किया जाता है। कनेक्शन कैसे किया जाता है आइए आपको बता रहे हैं। एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हमने जहां उठाया 1, जो आगे पड़ेगा 2
और जहां जोड़ना हमको है तीसरे मिला के जोड़ना होता है। तो तीसरे मिला के हमने जोड़ लिया, फिर यहाँ उठाएंगे एक, ये क्रॉस करेंगे दो, और यहाँ तीसरे मिला के जोड़ लिया गया। मतलब हमने आपसे कहा भी था कि सीलिंग फैन को छोड़कर दुनिया का कोई भी मोटर होगा उसका कनेक्शन 1 से 3 किया जाएगा। यहाँ भी देख पा रहे होंगे 1, 2 और तीसरे मिला के हमने जोड़ रखा है। अब इधर आ जाएंगे आप, यहाँ पे दोस्तों हाई को और मीडियम को दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, और दोनों बड़ा कौन है? हाई बड़ा है। और यहाँ पे एक तार बच गया, ये लो का हो जाएगा, मतलब यहाँ हाई और यहाँ लो का तार हो गया। अब यहीं से इधर आ जाएंगे, यहाँ पे एक, ये दो, और इसको तीसरे वाले मिला के जोड़ लिया गया। आप देख पा रहे होंगे हमने तीसरे वाले मिला के जोड़ लिया, 1, 2, तीसरे में जोड़ लिया गया। अब यहाँ पे 2 तार बच गया, ये दोनों तार किसके बचे हैं? लो के बचे हैं और मीडियम के बचे हैं। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये दोनों क्या बन जाएंगे? मीडियम बन जाएंगे, क्योंकि लो मीडियम को जोड़ेंगे तो बड़ा कौन है? मीडियम, इसलिए मीडियम बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाई, लो, मीडियम 3 तार निकल गए, ये तीनों तार रनिंग वन के हैं, और जो यहां से निकलेगा वो हमारा R2 का होगा। अब आइए स्टार्टिंग का भी कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। स्टार्टिंग का कनेक्शन करने से पहले एक तार को बाहर करेंगे, यहां से कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। बाहर क्यों करेंगे? कैपेसिटर पे जोड़ने के लिए। अब यहां से कनेक्शन करना हमने स्टार्ट कर रखा है, 1, 2, और इसको भी तीसरे मिला के जोड़ना होगा, 1, 2, 3। फिर यहाँ उठाएंगे 1, क्रॉस करेंगे 2, और यहाँ तीसरे मिला के जोड़ लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ से 1, 2 और तीसरे मिला के जोड़ लेंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ से जो तार निकल जाएगा, ये स्टार्टिंग 2 का तार निकल जाएगा, और ये स्टार्टिंग 1 का तार था। तो जैसा कि आपको पता है कि R2 को और S2 को दोनों को आपस में जोड़ के हम क्या बना लेंगे दोस्तों? कॉमन बना लेंगे। अब बचा हमारा कैपेसिटर का सवाल, तो इसमें कैपेसिटर कैसे लगाएंगे? अब जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर हो जाएगा, RC रनिंग कैपेसिटर होगा दोस्तों। यह कितनी पावर का होगा? 4 या 6 MFD का होगा। मतलब किसी किसी कूलर में 4 MFD का लगता है, और किसी किसी कूलर में 6 MFD का लगता है। MFD का फुल फॉर्म माइक्रो फैराडे होता है, जो कैपेसिटर के मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने 4 या 6 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगा रखा है दोस्तों। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? अब इसी कैपेसिटर पे एक तार स्टार्टिंग का जाएगा और एक तार रनिंग वाला जाएगा, मतलब हाई वाला जाएगा, और यहाँ से हाई का तार निकल जाएगा, और यहाँ से ये लो वाला तार हो जाएगा, और यहाँ से जो आ जाएगा ये मीडियम वाला तार हो जाएगा। अब यहीं पे हम क्या बनाएंगे? एक रोटरी स्विच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रोटरी स्विच। क्योंकि रोटरी स्विच हमारे मोटर को 3 गति में कार्य कराएगी। आपको पता है, हम फेस देते हैं, यहाँ पे हाई, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे लो होता है। ये हमारी रोटरी स्विच है, आप देख पा रहे हो दोस्तों। अब क्या करना होगा? इसमें सिंपल सी बात है कि जो हाई वाला तार होगा उसको लाके कहां जोड़ेंगे? हम हाई पे जोड़ लेंगे, और जो लो वाला तार होगा उसको लाके लो पे जोड़ लेंगे, और जो मीडियम वाला तार होगा इसको लेके हम मीडियम पे जोड़ लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मीडियम को मीडियम पे कर दिया गया, हाई वाले को हाई पे जोड़ दिया गया, लो वाले को लो पे जोड़ दिया गया। और यहाँ पे क्या देंगे? फेज दे देंगे, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? लाके न्यूट्रल जोड़ देंगे, और इसको सप्लाई के बोर्ड में लेकर खोल दिया जाएगा। इस अवस्था में हमारा 3rd स्पीड का मोटर कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा हमारा 3rd स्पीड मोटर की बाइंडिंग का कनेक्शन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।